अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। अरब जॉइंट फोर्स के मुताबिक जुमे की शाम जाज़ान एयरपोर्ट पर हौसियों की मिसाइल हमले में 5 लोग जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी के हवाले से बताया कि जाज़ान की किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट से नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह की फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पैसेंजर्स और सिटीजन में से 5 लोग जख्मी हुए हैं। स्पोकमैन का कहना है कि घटना का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि फिलहाल ही एक और न्यूज़ दूसरी वेबसाइट पर अपडेट हुई है जिसमें 10 लोगों की पुष्टि की जा रही है घायल होने की, लेकिन उसकी भी ज़्यादा जानकारी अभी तफसील से नहीं निकली है। यानी जैसे ये घटना घटती है तो उस टाइम तक 5 लोगों के जख्मी होने की खबर थी, लेकिन जैसा कि लगातार हमले की छानबीन की जा रही तो फिलहाल तक 10 लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया है कि उसके इकामा और वीज़ा की वैलिडिटी 31 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गई है। यानी इसके बाद जो भी छूट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से वो इसको नहीं दी गई। साथ ही उसके जो दोस्त हैं उनके इकामा और फिर वीज़ा की वैलिडिटी 30 नवंबर तक बढ़ गई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? दरअसल आपको बता दें कि ये सिर्फ एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों की या फिर आपके दोस्तों की ऐसी प्रॉब्लम है कि उनके इकामा और वीज़ा नहीं बढ़े हैं, या फिर कुछ लोगों के तो ऐसे हैं कि साल 2020 से उनके इकामा और वीज़ा अपनी जगह पर रुके हुए आगे नहीं बढ़े हैं। तो देखिए, जवाज़ात का कहना ये है कि जैसे ही किंग सलमान की तरफ से ऐलान हुआ था तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता यानी स्टेज वाइज जो है उस पर अमल किया जा रहा है, और आने वाले वक्त में यानी जल्द ही सभी लोगों के काम और वीज़ा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये एक जान छुड़ाने वाली बात है, क्योंकि 30 जुलाई के बाद कई बार छूट आ चुकी है और जिन लोगों के इकामा और वीज़ा बढ़ने थे नवंबर तक वो बढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे कि सवाल में पूछा गया कि 31 जुलाई के बाद कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन और भी ऐसे कई केसेस है जैसे कि किसी बंदे की साल 2020 से भी नहीं बढ़ी है। तो ऐसे में ज़्यादा इंतज़ार करना ठीक नहीं होगा। या तो कोरोना के ख़त्म होने तक, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक इंतज़ार कीजिए, या फिर अगर इंतज़ार नहीं हो सकता तो अपने खुद के ज़रिए यानी कफ़ील या फिर कंपनी के ज़रिए वैलिडिटी को बढ़ाइए, वरना तो फिर लास्ट तक इंतज़ार करना होगा। और अगर इस तरह से इंतज़ार में बैठे जैसे कि इस सवाल में पूछा गया 31 जुलाई तक, तो ऐसे में शायद अपने आप वैलिडिटी अब नहीं बढ़ेगी। इसलिए या तो कंपनी या फिर कफ़ील के ज़रिए खुद से बढ़वा सकते हैं, नहीं तो फिर कोरोना एंड होने तक यानी सऊदी अरब का जो बड़ा अनाउंसमेंट आएगा जब कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा कि आखिर अब क्या करना है, जो बंदे वेटिंग में रुके हुए हैं उनके लिए क्या अनाउंसमेंट है, उस ऐलान तक इंतज़ार करना होगा। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी तीम अल दोसरी का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उमरा विजिटर और हाजियों की सुविधा के लिए स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट की सर्विस शुरू करने का बुनियादी मकसद उन्हें आसानी देना है। स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड जमा करने का काम स्टेज वाइज शुरू किया जाएगा, यानी पहले चरण में 1 करोड़ से ज़्यादा उमरा और हज पर आने वाले फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन साल 2030 तक ये तादाद 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सऊदी टीवी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि सऊदी अरब पहला देश है जो स्मार्टफोन पर वीज़ा लेने और विजिटर और जायरीन को इस तरह की सुविधा दे रहा है। इस सुविधा से हाजी और विजिटर अपने देशों में सऊदी एम्बेसी या फिर फिंगरप्रिंट सेंटर जाए बिना अपने घरों और दफ्तरों में रहते हुए स्मार्टफोन की स्पेशल एप्लीकेशन के जरिए अपने फिंगरप्रिंट या आंखों के निशान और चेहरे की स्कैनिंग मिनिस्ट्री के सिस्टम को भेज सकेंगे, जिससे उनके वीज़े में काफ़ी आसानी होगी। यानी आपको बता दें कि जिस सिस्टम की बात हो रही है अगर ये पूरी तरह से अमल में आ जाएगा तो फिर ये समझिए कि 75% जो काम होता है इमिग्रेशन का वो घर से ही हो जाएगा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद मामूली सी कार्रवाई होगी एयरपोर्ट पर और सीधे उनको मक्का मुकर्रमा पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 48 रिकॉर्ड पर है, जबकि नई रिकवरी 41 और 3 नई मौत हुई है। कुल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल केस की बात करें तो 138 इनकी तादाद है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो 48 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,47,049 हो गए। 41 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,36,534 हो जाती, जबकि 3 नई मौत के बाद 8,739 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि अब तक सऊदी भर में
4,30,95,530 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने एक बार फिर से कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद हराम में एंट्री पर अभी भी पाबंदी जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के सर्विसेज और कम्युनिकेशन सेंटर ने ये जानकारी माँ बाप की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा से किए जाने वाले सवालों के जवाब में जारी की है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना की वजह से हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने बीते साल से बच्चों को हरमैन शरीफैन में लाने से मना किया हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर यह पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले हज मिनिस्ट्री ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 12 से 18 साल के बच्चे को मस्जिद हराम में एंट्री की इजाज़त दी थी। उम्रे का परमिट एतवरना ऐप से लिया जा सकता है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 12 से 18 साल के बच्चे एतमन्ना और तवक्कलना ऐप के जरिए परमिट ले सकते हैं। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी देखने को पड़ा। जो में इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत $1,758 प्रति औंस थी। जुमे को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 211 रियाल और 79 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 185 रियाल और 32 हलाला रिकॉर्ड की गई। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोना ही इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 158 रियाल और 85 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 123 रियाल और 55 हलाला रिकॉर्ड की गई। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत 6,587 रियाल है। सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन की पुलिस ने ऊँटों को ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले अजनबी को गिरफ्तार किया है। अरबी अखबार उक्कास के मुताबिक रीजनल पुलिस स्पोकमैन कर्नल मोहम्मद अल शहरी के हवाले से बताया कि पुलिस ने ऊँट क्लब की मदद से रीजन में गैर कानूनी तरीके से ऊँटों की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले मिस्री को हिरासत में ले लिया, जो विजिट वीजा पर सऊदी अरब में रहता है। मुलजिम के बारे में रीजनल पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि वो ऊँटों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भारी रकम लेकर प्लास्टिक सर्जरी करता था। मुलजिम के कब्जे से भारी रकम और कई तरह की दवाइयाँ जबकि सर्जरी में इस्तेमाल करने वाले टूल भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे संबंधित विभाग के हवाले कर दिया है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि उम्रे की अदायगी के लिए तवक्कलना पर पहले से टाइम लेने की शर्त अभी भी जारी है। रबी अव्वल के महीने में इस हवाले से किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसमें कहा जा रहा था कि रबी अव्वल के महीने से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है वो बिना परमिट के ही उम्रा अदा कर सकेंगे। इस पर मिनिस्टर ऑफ हज उमरा का कहना है कि फिलहाल तक ऐसा ना ही कोई प्लान है, ना ही ऐलान किया गया है कि रबी अव्वल या फिर आगे उम्रा परमिट लेने का सिस्टम बंद हो जाएगा। इस बारे में जो भी खबरें वायरल हो रही है वो झूठी और बेबुनियाद है। उम्रा या फिर नमाज का परमिट अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, और एक से दूसरा उम्रा अगर कोई करना चाहता है तो 15 दिन का उसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरें यही ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।